हम लोग पढ़ रहे हैं सेलिएंट फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना। उसका 3 सेलिएंट फीचर को पहले ही पढ़ चुके हैं। आज 4th सेलिएंट फीचर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है। तो 4th सेलिएंट फीचर कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग कॉम्बिनेशन। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझ गया। हाइब्रिडाइजेशन में भी यही होता था कि जितना ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होता था उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता था। यहाँ भी उसी तरह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही बनेगा जितना कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेशन कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब जो बनेगा, जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 50-50 है ना। 50% डिवीजन होगा। हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा उसका एनर्जी जो है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन कर रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहा है वो सारे से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा 50% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और 50% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ये जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे कम हो जाएगा। समझ गए ना। आई बात समझ में। नहीं, कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही बनेगा जितना कि एटॉमिक ऑर्बिटल है। वो 2 डिवीजन में पड़ जाएगा। 50% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाएगा और 50% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो जाएगा। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से। जिसका एनर्जी कम हो गया 50%, जिसका एनर्जी कम हो गया उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि वही बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जिसका एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कम हो गया तो स्टेबिलिटी आ गया, है ना। जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो कम एनर्जी हो गया तो स्टेबिलिटी, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। और जो है एंटी बॉन्डिंग हो गया, मतलब हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो जो 50% हायर एनर्जी में चला गया, एनर्जी ऑफ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये जो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो जिसका एनर्जी हायर है एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो 50% है ना एनर्जी ऑफ द एटॉमिक अंडरगोइंग, उससे भी हम उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, उल्टा लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। लेस है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, लिखा हुआ ठीक है, हम बोल रहे थे उल्टा। ठीक है कि नहीं। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इससे कम है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो 50% जिसका की एनर्जी ज़्यादा है, किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, है ना। एनर्जी ऑफ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग कॉम्बिनेशन। और इससे ज़्यादा हो गया एनर्जी ऑफ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी ऑफ द हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर, हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। ठीक है। और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से कम है। तो जिसका कम है एटॉमिक, जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी। ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है बनाता है बॉन्ड को, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा न्यूक्लियस के बीच में। और एंटी बॉन्डिंग क्या करेगा? न्यूक्लियस के बीच में जो डिफरेंट न्यूक्लियस होगा उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा, तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं होगा। इसीलिए नाम दिया गया उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आया बात समझ में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए यह अनस्टेबल होता है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है, इसलिए स्टेबल होता है। ठीक है। ये बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल है, ये बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है।
अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो जिसका सिमेट्री सेम होता है, जिसका एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, वही आपस में कंबाइन करता है। पढ़ चुके हैं ना। तो हम लोग लेते हैं जैसे 1s और 1s कंबाइन किया, तो कंबाइन करेगा तो क्या होगा, दो ठो बनेगा ना, हाँ दो बनेगा। तो बनेगा यहाँ पर सिग्मा 1s और सिग्मा 1s। ये देखो, ये एनर्जी घट गया और ये एनर्जी बढ़ गया। जिसका एनर्जी बढ़ गया उसमें हम स्टार लगा देते हैं। ये हो गया एंटी बॉन्ड। दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किया, ठीक है। इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस दोनों देते हैं। एक में एनर्जी घटेगा दूसरे में बढ़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और घटेगा। प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, माइनस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस एनर्जी नहीं बता रहा है, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना और घटना बता रहा है। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज करता है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो बॉन्डिंग वीक होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। उसके बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे तो एक पर्दा हो जाएगा। जितना मोटा पर्दा रहेगा उतना कम रिपल्सन होगा और उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आगे हम समझ में। इसलिए प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो। यही दो तरह का कॉम्बिनेशन होगा। 50% का डेंसिटी इंक्रीज होगा, 50% में डेंसिटी डिक्रीज होगा। इसलिए 50% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये हो गया, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों कंबाइन किया, इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो 50% जो है बॉन्डिंग में जाएगा, 50% एंटी बॉन्डिंग। जो एंटी बॉन्डिंग में गया उसमें स्टार लगा दिए हैं और जो बॉन्डिंग में है उसमें स्टार नहीं है, सिंपल वे में लिखा हुआ है। क्योंकि एस एस मिल के सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए सिग्मा लगा दिए, ठीक है ना। जहाँ पाई बनेगा तो हम पाई लिखेंगे। समझ में आई बात। इसी तरह से अगर 2s कंबाइन करेगा तो लिखेंगे सिग्मा 2s सिग्मा 2s, ठीक है ना। px करेगा तो लिखेंगे सिग्मा px सिग्मा px, ठीक है ना। और उसके बाद py pz लिखेंगे तो उसमें हम पाई दे देंगे। समझ गए ना, क्लियर। यहाँ तक आया बस समझ में, ठीक है। तो मेन फीचर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये एडिशनल फीचर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ठीक है। ये एडिशनल फीचर क्या है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्विवेलेंट टू शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का जैसा शेप रहेगा लगभग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप भी वैसा ही होगा, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जैसा रहेगा वैसा ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी शेप होगा। यानी अगर एस और एस कंबाइन कर रहा है तो एस ऑर्बिटल का जो शेप है लगभग उतना ही वैसा ही शेप रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेगा, ठीक है ना, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका भी लगभग शेप उसी तरह का होगा। यानी शेप में कुछ नयापन नहीं है, शेप जैसा रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप भी लगभग उतना ही सही रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद कहता है कि फॉलो द अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल पढ़ चुके हो ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फिलिंग द ऑर्बिटल्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी कम होगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा वो भरते जाएगा, और सबसे लास्ट में उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी सबसे अधिक है। यानी ऑर्डर ऑफ एनर्जी देता है। अबाव प्रिंसिपल क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
increasing order of energy. Electrons are filled in increasing order of their energy. ठीक है ना. तो molecular orbitals are also filled according to their increasing order of their energy. ठीक है ना. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग भरते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एनर्जी से, है ना, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी इलेक्ट्रॉन से हम लोग भरते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. ठीक है. आगे बात समझ में, कोई नया चीज़ नहीं है. उसके बाद कहता है फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये क्या कहता है कि सबसे दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है. यही कहता है ना. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है और दोनों अपोजिट स्पिन में रहेगा, पेयर्ड में रहेगा. आया बात समझ में? हाँ. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं. ठीक है. उसके बाद कहता है मतलब क्या हो गया, और दोनों जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अपोजिट स्पिन रखेगा. ठीक है ना. एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ पढ़ाए थे ना. उसके बाद तीसरा कहता है कि फॉलो द हुन्स रूल. हुन्स रूल क्या कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं तो पहले वो सिंगली फिल्ड होता है, बाद में डबल फिल्ड करते हैं. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि सारे के सारे सिंगली फिल्ड नहीं हो जाता है. जैसे 2p में 3 ऑर्बिटल है, 2p में 3 ऑर्बिटल है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में देंगे, है ना. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन ये तीनों क्या है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल है. 2px 2py 2pz. मान लो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2px में 2 दे देंगे, 2py में 2 दे देंगे, 2pz में 2 दे देंगे, ऐसा 1 दे देंगे, 5 है तो. लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते. पहले 2px में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2py में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. अब तीनों सिंगली फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया तीनों. तब जो है 2px का पेयरिंग शुरू होगा. तब जो है चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा 2px में, पांचवा इलेक्ट्रॉन 2pzy में जाएगा. समझ में आया कि नहीं ना. यही है ना पेयरिंग ऑफ. जैसे p में तो हमको भरना है तो पहले हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कि नहीं. इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे सकते हैं ना, क्योंकि दो का कैपेसिटी है. लेकिन हुन्स रूल कहता है ऐसा नहीं. हुन्स रूल कहता है नहीं, ऐसे नहीं भर सकते हैं. ठीक है. जैसे भोज खिलाते हैं सबको एक एक पूड़ी दे देते हैं, फिर दोबारा देते हैं पूड़ी आकर के. ऐसा नहीं है कि जो पहला आदमी मिला उसको पूरा कटोरा भर दिए और 4-5 आने देने के बाद पूड़ी खत्म हो गया, है कि नहीं. है तो हम लोग हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक दो पूड़ी सबके पत्तल पर दे देते हैं, है ना. फिर सब्जी लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा सब्जी सबको देते हैं. ऐसा तो नहीं करते कि जो पहले मिला एक के बाल्टी दे देंगे, बाकी को मिलेगा नहीं. हाँ समझ रहे कि नहीं. आइए समझ में. तो हुन्स रूल वही कहता है कि पहले थोड़ा थोड़ा खिलाओ सबको, एक ही बार में भर पेट नहीं खिलाना है. ठीक है कि नहीं. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और तीसरा यहाँ जाएगा. 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों को एक एक दे दिए इलेक्ट्रॉन. तब जाकर के जब चौथा आएगा तो हम यहाँ देंगे, पांचवा यहाँ देंगे और छठा का यहाँ. उसी तरह से अगर डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ, दूसरा यहाँ देंगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ. पांचों को एक एक दे दिए ना. जबकि हम ये दोनों मिला के डबल कर सकते थे, लेकिन वैसा हुन्स रूल कहता है वैसा नहीं होता है. आप पहले एक एक खिलाइए सबको, ठीक है ना. उसके बाद अगर बचा है तो फिर दोबारा दीजिए. ठीक है ना. तो बच गया तो हम इसमें दे दिए, फिर दिए, फिर है तो देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे. पहले एक एक देना है. तो ये है हुन्स रूल. समझ गए. तो ये सारे रूल जिसको कि हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑर्बिटल फॉलो करते हैं,
वो सारे रूल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने के लिए बहुत तरीके से हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारा उसका मॉडल है, जिसमें सबसे सिंपल मॉडल जो है वो पढ़ेंगे, समझ गए, जिससे थोड़ा समझ में आएगा, और जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड से वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल मेथड जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैथ पढ़े तो लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम होगा, है ना? क्लास 10 तक में ही पढ़ाई हो चुकी है लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ टेल मी व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन फिजिक्स में पढ़ाई हो गई होगी, मोशन पढ़ाई हुई है, तो वेक्टर पढ़ाई हुई है कि नहीं? तो रिवीजन नहीं करते हो ना, इसलिए पता नहीं है कि पढ़ाई हुई है। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना? लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे तो उसमें जो है दोनों चीज़ आएगा। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन, अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे, मतलब लीनियर का मतलब हुआ कि दोनों जो है एक लाइन पर हो, है ना? ठीक है ना? दोनों एक दूसरे को ऐड करेगा, या ऐसे जाएगा तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना? अगर ऐसे चलता है तो सब सपोर्ट करेगा, और उल्टा आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग वेव मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, है ना? श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन पढ़े थोड़ा बहुत, है ना? ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है ना, उसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़े, उसी से ना आया है क्वांटम नंबर। हाँ, वहाँ पर बताया गया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल को कौन रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का सिंबल क्या है? साई। वेव फंक्शन का सिंबल क्या है? साई, है ना? शंकर जी का त्रिशूल, साई मतलब शंकर जी का त्रिशूल, याद है ना? आई बात समझ। तो मान लो कि एक एटम ए है, एटम ए, बहुत सिंपल वे में लेते हैं, एटम बी, ये दोनों कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल ए भी बनेगा। ठीक है, तो इस एटम ए को हम लोग साई ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब और साई बी से हम लोग एटम बी को डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा साई ए बी। ठीक है ना? साई ए बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, अब जो है साई ए प्लस साई बी, इससे बनता है साई ए बी। ठीक है, उसके बाद साई ए प्लस साई बी माइनस, ठीक है, तो बन जाएगा साई स्टार ए बी। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ना, हाँ? तो ये एक है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग 2-3 तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टू इसलिए दिए कि दो ठो बनेगा, एक प्लस वाला बनेगा, एक माइनस वाला बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। तो जब ये दो कंबाइन करेगा तो दोनों जुड़िए नहीं जाएगा, एक जुड़ेगा और घटेगा, दोनों जुड़ नहीं सकता। समझ गया ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। 50% इंक्रीज करेगा, 50% डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पर दो ही ऑर्बिटल दिखा रहे हैं ना, इसलिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाए, ये एक साथ होगा।
ये एक साथ हो गया LCAO। अब यहाँ पर अलग अलग दिखाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी को हम ये दो लिखा रहे। ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये पहला दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये पहला लिखाएगा, समझ गए ना। तो ये दोनों ऐड हो गया तो ये बना, सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बना। ऐड का मतलब ये नहीं हुआ कि नंबर बढ़ा, मतलब यहाँ हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया। ये बॉन्डिंग और ऑर्बिटल हुआ, इसलिए कोई स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया, इसलिए इसमें स्टार लगा। समझ में आया? ठीक है।